हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला मिशन रोजगार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों, यह जो BSSC CGL 3 का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें समान विज्ञान के प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले जो बिहार सचिवालय का एग्जाम है उसमें यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पाली भाषा में शिक्षा का माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महालया का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, बिहार में महालया का जो तात्पर्य है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पितृपक्ष जो होते हैं दोस्तों, महालया का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम बताइए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम बताइए, तो इसका आंसर लाएंगे बिहार में जो प्रथम रेलवे का नाम था दोस्तों वह ईस्ट इंडिया रेलवे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसका आंसर लाएंगे गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों, उसने बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों लक्ष्य तो जो था वह कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना ही गांधी जी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु है दोस्तों, इसका कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब हर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब हर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र योजना क्रियान्वित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजन कितने करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम का कितना होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति का कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों 1/10 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद प्रणाली की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों वो पहला जो होता है दोस्तों वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे भारत का जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों वह बंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका आंसर आएंगे 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर लाएंगे कराची थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय में फेरा का स्थान ले लिया है। तो दोस्तों फेरा का जो स्थान ले लिया है दोस्तों वह फेमा ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद पीसी का अर्थ
क्या होता है? तो दोस्तों पद जो पीसी होता है दोस्तों वह इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर आएंगे पर्सनल कंप्यूटर जो होता है दोस्तों उसे पीसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर लाएंगे राजभाषा जो अंग्रेजी है दोस्तों वह नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर रहेंगे 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों प्रतिलोम इनवर्स जो होता है दोस्तों इसके बीच कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल ह्रास किसके बराबर होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मूल ह्रास किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर लाएंगे मूल ह्रास जो होते हैं दोस्तों वह सकल राष्ट्र उत्पाद बराबर निवल राष्ट्र उत्पाद जो होते हैं दोस्तों वह मूल ह्रास के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सर्वाधिक और निजी क्षेत्र आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर रहेंगे उद्यमों का स्वामित्व जो होता है दोस्तों उसमें वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के पुस्तक लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेंगे महात्मा गांधी जो है दोस्तों वह माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की एक मरुभूपूर्ण नदी है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भारतीय मरुस्थल की एक जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वह लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर रहेंगे नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होते हैं दोस्तों उसे कंटूर रेखा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन की स्थित है। तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों गतिरोध और मृदा स्फीति के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में जो खेतरी है दोस्तों वह कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नदी ज्वार नदी मुख बनाती है? तो दोस्तों ज्वार नदी मुख जो बनाती है दोस्तों वह कौन नदी है? तो इसका आंसर रहेंगे नर्मदा नदी जो है दोस्तों वह एक ज्वार नदी मुख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और अगला क्वेश्चन है चरक किस राज्य के दरबार में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चरक जो थे दोस्तों जो जिसके राजा के दरबार में चिकित्सक थे वह हो जाएगा कनिष्क के दरबार में चरक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और अगला क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे सांची का जो महान स्तूप है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कल्लौर में राज अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कल्लौर में राज अभिषेक के समय जो अकबर की राज अभिषेक हुई थी दोस्तों उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो इसका आंसर लगाएंगे उस वर्ष 13 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रण किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार नियंत्रण किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों नवीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तट को कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए केरल के तट को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे केरल के जो तट होते हैं दोस्तों वह मलाबार तट के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों वह स्वर्ण या गोल्ड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह क्या था। तो दोस्तों बहादुर शाह था, तो दोस्तों बहादुर शाह जो थे दोस्तों वह अंतिम मुगल शासक था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर रहेंगे बहादुर शाह जो थे दोस्तों वह अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बैरंगपुर में 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों यह नारा किसने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह जो प्रसिद्ध नारा दिया था दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चौरा चौरी कांड के बाद जो गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया था दोस्तों वह कौन सा आंदोलन था, तो इसका आंसर रहेंगे असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों वह चौरा चौरी कांड के कारण स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कार्ल मार्क्स कौन थे, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे दोस्तों वह एक जर्मन चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सुरक्षा परिषद जो है दोस्तों वह विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर लाएंगे मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों वह 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर कौन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर कौन होता है, तो इसका आंसर लाएंगे भारत के जो सर्वोच्च होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला धन क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए काला धन क्या है, तो इसका आंसर रहेंगे बेहिसाब धन जो होता है दोस्तों उसे काला धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट जो है दोस्तों गेहूं या रबी फसल है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। चना दोस्तों खरीफ फसल ना होकर रबी फसल है या गलत है। चावल दोस्तों खरीफ फसल है या बिल्कुल सही है। जो है दोस्तों वह रबी फसल यह भी बिल्कुल सही है। तो चना जो है दोस्तों वह खरीफ फसल ना होकर वह रबी फसल है, तो इसका आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम लिखने की कला किसने विकसित हुई थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम लिखने की कला कहाँ विकसित हुई थी, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सर्वप्रथम जो लिखने की कला विकसित हुई थी दोस्तों वह मिस्र में सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे अलबरूनी जो थे दोस्तों वह मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में जो समुद्री मार्ग की खोज की थी तो वह वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब विज्ञान का प्रश्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का तापमान पर उबलना क्योंकि देश होता है।
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों पहाड़ों पर जो जल कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसलिए जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिससे जिससे रक्त वर्ग होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी रक्त वाले को ए बी वर्ग वाले व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी उसे क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, इसलिए पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं उससे सांस की कोई तकलीफ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों वह सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों टंगस्टन जो है दोस्तों वह नहीं होता है, बाकी आयरन क्रोमियम निकेल जो होता है दोस्तों वह स्टेनलेस स्टील का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों इसमें कौन मिश्रण नहीं है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों मिश्रण जो नहीं है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा आसुत जल जो है दोस्तों वह मिश्रण नहीं है, बाकी वायु एलपीजी गैसोलीन जो है दोस्तों वह मिश्रण है, लेकिन आसुत जल जो है वह मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही दर्शाता है वह क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर एक ही दर्शाता है वह क्या है? तो इसका आंसर आएंगे -40 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है दोस्तों गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस की शुद्धता निर्धारण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑक्सीकरण को जो परिभाषित किया गया है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक संतुलन कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भौतिक संतुलन कार्य करता है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों भौतिक संतुलन जो कार्य करता है दोस्तों वह समांतर बल के नियम पर आधारित कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भौतिक संतुलन कार्य करता है, तो इसका आंसर आएंगे समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रक तथा एक समान कार गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो वह डैश होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो डैश होगा। तो दोस्तों यह जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों चिमटा जो है दोस्तों वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब डैश होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भार जो परिवर्तित हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान जो रहेगा दोस्तों वह वही रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब इसका क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका भार परिवर्तित हो जाता है किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, ध्वनि जो यात्रा करती है वह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है तो इसका आंसर लाएंगे, विद्युत वाहक बल बराबर जो होता है दोस्तों वह ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 68वां क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है तो इसका आंसर आएंगे एएमयू में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य में नाभिक ईंधन कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य में नाभिक ईंधन कौन है तो इसका आंसर आएंगे, सूर्य में जो नाभिक ईंधन होते हैं दोस्तों वह हाइड्रोजन होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाए जाते हैं तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य में जो सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है वह हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेत्र गोलक किस सेट के द्वारा संचालित होता है दोस्तों तो इसका आंसर लेंगे 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो है दोस्तों वह इसमें कौन सा कण पाए जाते हैं तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें कोई आवेश नहीं होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होते हैं तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें कोई आवेश नहीं होते हैं। और प्रोटॉन अगर पूछा जाए दोस्तों, प्रोटॉन में प्लस आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों उसमें ऋण आवेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन होते हैं तो दोस्तों सभी अम्लों में जो अधिक समान तत्व पाए जाते हैं दोस्तों वह हाइड्रोजन होते हैं। इसलिए इस दोस्तों अगर हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो इसका आंसर रहेंगे, अम्ल का जो स्वाद होता है दोस्तों वह खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करेंगे तो इसका आयतन घटेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होगी। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों दिन रात की जो अवधि होगी दोस्तों वह वही रहेगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। या जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की पीडीएफ या किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पेड डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।